तीनों प्रणाम को चरण धर माता। दीनी आशीष बुदित वंदनाथ। विप्र वृंद सब सादर वंदे। जानि भाग्य बड़ राहु आनंद। कुशल प्रश्न कहीं 12 विश्वामित्र नौपहीं बैठार। तय अवसर आए दो भाई। गए रहे देखो न फूल नवाई। श्याम घोर मृद बस किशोरा। लोचन सुखद विश्व चित्त चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए। बयस बसु की देखे दो भाता। भारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भय विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मुनि जाने नुपु। करी विवेक धरि धीर। बोले मुनिपुद नाय सिरु। गद गिरा गभीर। कहो नाथ सुंदर दो बालक। मुनिकुल तिलक की नुपुकुल बालक। ब्रह्म जो निगम नहीं करी गावा। उभय बैस धरी की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा। अजित हो थकित हो मजली बंद चकोरा। ताते प्रभु पुछाई हति भाई। कहो नाथ कनि करहु दुराऊ। बिलकत अति अनुरागी। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागी। कहा मुनि भी हसी कहो नुपुनिका। बचन तुम्हार न होई अलिका। कहा मुनि ये प्रिय सब है जहाँ लगी प्राणी। मनो मुसु कहीं राम सुनि बानी। रघुकुल बनी दशरथ के जाए। मम हित लागी नरस पठाए। राम लखन देव बधु रूपशील बलधाम। मखरा खेऊ सब साखी जगु। जीते असुर संग्राम। मुनि तावो वचन देखी कहराऊ। कही न सको निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौरधो भाता। आनंदों के आनंद दाता। हीन के प्रति परस्पर पवनी। कही न जाई मन भाषु सुहावनी। सुदहु नाथ कह मुरित विदेहु। ब्रह्म जीव सहज सनेहु। पुनि प्रभु बिना बितव नर नाहु। पुलक गीत उरु अधिक चाहु। मुनि प्रशंस जाय पद शीशु। चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काल। तहाँ जासुले दीन भुआल। करी पूजा सब विधि सेवकाई। गयु राहु गृह विदा कराई। ऋषय संग रघुवंश मणि। करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित। दिवस यहाँ भरी जाम। करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित। दिवस यहाँ भरी जाम। लखन हृदय लालसा विशेष। जाई जनकपुर आइया देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही। प्रकट न कही मनाई मुस्काही। राम अनुज मन का गति जाना। भगत बछल ये हुलसानी। परम विनित सकुची मुस्काई। बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखन गुरु देखत जाई। प्रभु सकुच डर प्रकट न कही। जो राहु आयुष्य में भाव। नगर दिखाई तुरत ले आओ। सुनि मुना सु कहा वचन सुप्रीति। कसन राम तुम राखो नीता। धर्म सेतु पालक ब्रह्म दाता। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देखे यो नगरु। सुख निदान दो भाई। करो सफल सबके नयन। सुंदर बदन दिखाई। मुनिपद कमल बंदे दो भ्राता। चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा।
लगे संग लोचन मन लोभा पीत बसन परिकर कटि भाता चारु चाप सर सोहत हाथा तनु अनहरत सुबंधन खोरी श्यामल गौर मनोहर जोरी को हरिबान के हरिबान कंदर बाहु विशाल उर्वती रुचिर नागमणि माला सुभग सोन सरसारुह बोलोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन की नहीं कनक फूल छबे देह निचवत चितवत चितहि चोरी जनुले हैं चितवने चारु ब्रुकुट करुबा की तिलक रेख शोभा जनु चाका रुचिर चौतन सुभग सिर मेचक कुंचित केश नखसिक सुंदर बंधु दौ शोभा सकल सुदेश देखन नगर भूप सुत आए समाचार पूर्ववासी न पाए धाय धाम काम सब त्यागी मनोरंक निधि लूटन लागी रखी साज सुंदर दो भाई ओहि सुखी लोचन फल पाई कुबती भवन जरो हई लागी रखई राम रूप अनुरागी कह परस्पर वचन सप्रीता सखी राहु कोटि काम छवि जीता सप्रीति सखी न कही कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नागमुनि महा सुहा आसी खौ सुनिय तिनाहु विष्णुचारी भुज बुद्धि मुखचारी विकट वैस मुख पंच पुरारी अपर देवस को नाही यह छवि देखी यह छवि सखी पट तरिया जाही भाई किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वारी यही कोटि सतकाम कहो सखी असु को तनुधारी जो न मोहि रूप निहारी को स प्रेम बोला मृदुवानी जो मैं सुनो सयानी एदो दशरथ के बेटा बाल मरा लही के बल जोटा मुनि कौशिक मक के रखवारे जिन रन अजर निशाचर मारे श्याम गीत कलकंत विलोचन जो मारिच सुभुज मधुमोचन कौशल्या सुत सो सुख खानी नामु राम धनु सायक पानी गौर किशोर वेश बर काछे कर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम रघुभ्राता सुन सखी तासु सुमित्रा माता विप्र जानु करी बंधु दौ मगमुनि मधु उधारी आये देखत चाप मख सुनि हर्षा सब नारी देखी राम छवि को एक कही जोग जानक ही यह बरु हई जो सखी यही देख नर नाहु पन्ने परिहरी हटि करही विबाहु को कह ये भूपति पहचाने मुनि समेत सदर वसन माने सकिंग परंतु पनु राव न तजई विधिवश हटि अभिवेक कही करई अभिवेक कही भजई जो बल हई विदाता सबको सुनिय उचित फल दाता तो जान की मिलही बरु एहु नाही न आली यहाँ संदेहु जो विधिवश असिध बने संजोगु तो कृत्य हो सब लोगु सखी हमारे आरती अतिताते कबहू को ए आओ ही नाते नाही तो समहम सुनो सखी इना कर दर्शन दूरी यह संघटु तब होई तब पुण्य पूरा कृत भूरी बोली अपुर कहे सखी ना का यह बिया अति हित सब ही का को शंकर चाप कठोरा
ए श्यामल मृदु गीत किशोर सबु असमंजस हर हर शयाना यह सुनी अपर कह मृदुवानी अहय शयानी यह सुनी अपर कह मृदुवानी सखी न कह जो कौ अस कह बड़ प्रभाव देखत लगो परसी जासुपद पंकज धूरी तरी हल्य कृत अघभूरी शोकी रही बिनु शिवधनु तोरे यह प्रतीति परिहरिय न भोरे जही बिरंची यह रविसिय संवारी तही श्यामल बरु रचो विचारी तासु बचन सुनि सब हरसानी ऐसे ही हो जो है मृदुवानी ये हरसई बरसई समन सुमुखी सुलोचन वृंद जहाँ बंधु दो तही तह परमानंद पूरब दिशिश गे दो भाई जह धनमुख हितु भूमि बनाई अति विस्तार चारु गबधारी विमल वेदिका रुचिर समारी चौदिशी बचन मंद विशाला लबे जहाँ बैठाई मही बाला तही पाच समीप तहु पासा अपर मृद मंतला मंडली विलासा इच्छुक उज सब भीति सुहाई बैठे नगर लोग सब जाई तिन्ह के निकट विशाल सुहाई धवल धाम बहुवरण बनाई जा बैठे देखो सब नारी कथा जोग निज कुल अनुहारी पुरु बालक कही मृदु वचन सादर प्रभु ही देखा वही रचना सब सोई मिशि प्रेम बस परसि मनोहर गीत तन पुलक ही अति हरस हिय देखी दो भ्रात सब राम प्रेम शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने निज निज रुचि सब लही बोलाई सहित स्नेह नाही दो भाई राम देखा वही अनुज रचना कही मृदु मधुर मनोहर वचना लव निमेश महु भुवन निकाय रचई जासु अनुशासन माया भगति हेतु सोई दीन दयाला चित्तवत चकित धनुष मखसाला कौतुक देखी कर चले गुरु बाही जाति विलंबु त्रास मन माही जासु त्रास करो कहु डर होई भजन प्रभाव देखावत सोई कही रही बात मृदु मधुर सुहाई राजा जाई मुनि चरण प्रणाम कले मुनिपुर विश्वामित्र प्रसन्न होई आशीर्वाद देले राजा समस्त ब्राह्मण मंडली को आदर प्रणाम कले और मुनि आगमन बड़ भाग्यर कथा जानी आनंदित हेले बारंबार कुशल प्रश्न कर विश्वामित्र राजा को आसन में बसाइले राम लक्ष्मण तो पुष्प उद्यान देखा जाते से दुई भाई आसी पहुँची गले समग्र विश्वर चित्तचोर से दुई भाई आसी पहुँची श्यामर गौर शरीर गौर तनु सुकुमार नवकिशोर अवस्था और नेत्र सुखदायी रूप देखि रूप तेजर प्रभावित हो समस्ते उठी ठिया पड़े विश्वामित्र से दुई भाई को नहीं पाखरे बसाइले दुई भाई को देखि समस्ते खुशी हो गले समस्त नेत्र आनंद और प्रेमर अश्रु झरी संगे शरीर रोमांचित होगला श्रीरामकर मधुर मनोहर मूर्ति देखि विदेह जनक विशेष रूप विदेह तथा देह ज्ञान रहित होगले मन प्रेम मग्न हो जानीपारी राजा जनक विवेक आश्रय नहीं धैर्य धरिले और मुनि चरण प्रणाम कर गदगद हो गंभीर कंठे पचारे हे नाथ ये दुई सुंदर बालक मुनिकूलर भूषण ना कौन सी राजवंशर बालक देवगण नीति नीति कही जहाँ विषय गान करती से ब्रह्म कौन ब्रह्म सत्य कौन एटा को जुगल रूप धरी चली आसुँच मो मन तो स्वभावतः वैराग्यमय तथापि चंद्र को देखी चक्कर मुग्ध होपरी मो मन बलपूर्वक ब्रह्मसुख छाड़ी मुनिवर हस हस कहले
हे राजन, ଆପଣ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏ ଦୁହେଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ମୁନିଙ୍କ ମୁନିଙ୍କ ରହସ୍ୟର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ମନେ ମନେ ହସିଲେ। ହସି ହସି ସତେ ଯେପରି ରହସ୍ୟ ନ ଖୋଲିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ମୁନି କହିଲେ, ଏ ଦୁହେଁ ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁକୁଳମଣି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୋର ହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମୋ ସାଥିରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପ, ଗୁଣ ଓ ବଳର ଦାମ। ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଜିତି ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ। ରାଜା କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବାରୁ ମୋ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯେ କେତେ ତାହା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଏ ଶ୍ୟାମ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ଦୁଇ ଭାଇ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ନେହ ରହିଛି ତାହା ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭାଷାରେ କହି ହେଉନାହିଁ। ବିଦେହ ଜନକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ ନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ପରି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ରାଜା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସେଠାରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମହଲଟି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ଋତୁରେ ଅତି ସୁଖଦ ଥିଲା, ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଇଲେ। ତାପରେ ସମୁଚିତ ପୂଜା ଓ ସେବା କରିସାରି ରାଜା ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ନିବାସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରଘୁକୁଳମଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ବିଶ୍ରାମ କରିସାରି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ମାତ୍ର ଦିନ ବାକି ଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଉଥାଏ ଯେ ସେ ଯାଇ ଟିକିଏ ଜନକପୁର ଦେଖି ଆସନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମୁନିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବି ସଂକୋଚ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହି ନପାରି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥାନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଶ୍ରୀରାମ ସାନ ଭାଇର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ବଡ଼ ବିନୟର ସହିତ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନଗର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂକୋଚ ହେତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ନଗର ଦେଖାଇ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୁନିବର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ନେହର ସହିତ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ତୁମେ ତ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷକ। ପ୍ରେମର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ବା କିପରି ନୀତି ରକ୍ଷା ନ କରିବ? ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ସୁଖର ନିଧାନ। ଯାଅ, ନଗର ଦେଖି ଆସ। ନିଜର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତ ନଗରବାସୀଙ୍କ ନେତ୍ରକୁ ସଫଳ କର। ସକଳ ଲୋକଲୋଚନର ସୁଖଦାତା ଦୁଇ ଭାଇ ମୁନିଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଦନା କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ଶୋଭା ଦେଖି ନଗରର ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ବାଳକମାନଙ୍କର ମନ ଓ ନୟନ ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁରୀରେ ପ୍ରଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପୀତ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, କଟିରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତୁଣୀର, ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ସୁନ୍ଦର ଧନୁଶର। ଶ୍ୟାମଳ ଗୌର ଦୁଇ ଶରୀର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ ବନ ଅନୁକୂଳତା। ଯେଉଁ ବନକୁ ଯେଉଁ ତିଲକ ମାନିବ, ସେ ରକ୍ତ ବା ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନରେ ତିଲକ। ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତୀବ ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସିଂହ ସ୍କନ୍ଧ ପରି ପୃଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ, ଅଜନ ଲମ୍ବିତ ବିଶାଳ ଭୁଜ, ଅତି ରୁଚିର ବକ୍ଷ ଉପରେ ରତ୍ନମୁକୁଟର ମାଳ, ସୁନ୍ଦର ରକ୍ତପଦ୍ମ ପରି ଲୋଚନ ଏବଂ ତ୍ରିତାପହର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ। କର୍ଣ୍ଣରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକର ଚିତ୍ତକୁ ଚୋରାଇ ନେଉଥାଏ। ଚାହାଣି ବଡ଼ ମନୋହର ହୋଇଥାଏ, ଭ୍ରୁଲତା ବଙ୍କିମ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଲଲାଟରେ ତିଲକର ରେଖା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥାଏ। ମନେ ହୋଇଥାଏ ସତେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଭା ଉପରେ ମୋହର ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ମସ୍ତକରେ ସୁନ୍ଦର ଟୋପି ସୁଶୋଭିତ। ଘନ କୃଷ୍ଣ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ। ଦୁଇ ଭାଇ ନଖଠାରୁ ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶରୀର ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଶୋଭା ମାନିବ, ସେଠାରେ ସେହିପରି ଶୋଭା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନଗର ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ନଗର ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଦୁଇଜଣ ରାଜକୁମାର ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଙ୍କ ଧନ ଲୁଟିବାକୁ ଧାଇଁଲା ପରି ସେମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜର ନୟନ ସାର୍ଥକ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଯୁବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କୁହାକୁହି ହେଉଥାନ୍ତି, ସଖୀ, ଏ ଦୁହେଁ କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ଛବିକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଣି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ, ଅସୁର, ନାଗ ଓ ମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ବି ଏପରି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଥିବା କଥା ଶୁଣା ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତ 4ଟା ହାତ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ 4ଟା ମୁହଁ, ଶିବଙ୍କର ବେଶ ତ ଭୟଙ୍କର, ତାପରେ ପୁଣି 5ଟା ମୁହଁ।
सखी अन्य कौन भी देवता नाहांती जहाँ सहित छविर तुलन हो पार। ए दुईंकर किशोर अवस्था एम सौंदर्य निधन श्यामल गौर ए दुई भाई तो सुखर धाम यहाँ गोटी गोटी अंग सहित 100 कोटी कामदेव भी सरी नुहति। हे सखी कह तो एपरी क्यों देवदारी अच्छी जे कि एम देखिए मोहित न होती बेले अन्य जड़े सखी प्रेमर मुग्ध हो कोमल कंठरे कहला हे चतुरी मु जहाँ कहूँ जहाँ शुणी ता कहूँ शुण। ये दुई भाई होती महाराज दशरथ पुत्र। आहा बालमराज परी कि सुंदर जोड़ी बालमराला परी कि सुंदर जोड़ी मुनि विश्वामित्र यज्ञ रक्षा करने युद्ध राक्षस मान भी मारदी। ए दुई भितर जहाँ शरीर श्यामल नेत्र पद्म फूल परी जे मारीच और सुबाहु राक्षस दर्पचून कर सुखर निदान और हाथ धनुष धरती सी होती कौशल्या पुत्र तांको ना श्रीराम जहाँ वर्ण गौरव अवस्था किशोर एवं जे सुंदर वेशभूष हो हाथ धनुष धरी श्रीराम के पछपछ चलती से सान भाई ना लक्ष्मण माँ का ना सुमित्रा। दुई भाई मुनिपुर विश्वामित्र कार्य कर बाटर गौतम पत्नी अहल्या उद्धार कर धनुयज्ञ देखा एठक आसबू कथा शुणी स्त्रीलोक मैंने आनंदित हेले। श्रीराम को रूप देखी अन्य जन सखी कहला ये जानकी उपयुक्त वर हे। सखी जदि आम राजा यहाँ देखिए से पण छाड़दे यहाँ साथी निश्चय झीवर बह कराइदेवे। आउ जड़े कहला राजा यहाँ देखी सारी से मुनि सहित यहाँ भी सम्मान देले किंतु जानीच सखी राजा पण छाड़ी पारना से नियतिवश हो जो पण कर जिद धरती अविवेक ही आश्रय कर को धरी बसी मूर्खता छाड़ू ना। आउ किए कहला शुणा जाए जे विधाता समस्त को उचित फल दिए जदि विधाता मंगलदायक होते तेज जानकी को निश्चय ही वर मिल कौन सन्देह नहीं। जदि दैवजुग के संबंध हो जाते तेज आम समस्ते कृतार्थ हो जाते। सखी ए संबंध होगले से बेले बेले एठाक आसबे आमको दर्शन मिल नचेत बाहागर नहेले हे सखी यह आमपाई यहाँ दर्शन अति दुर्लभ केवल आमर पूर्वजन्मर बहु पुण्य थिला ही ए संबंध हो पार। अन्य जड़े कहला हाँ सखी तू ठीक कथा कहीचु ए बह आम समस्त परम मंगल हे। पुणी किए कहला शंकर धनु तो अति टाण किंतु ये श्यामल राजकुमार शरीर तो कोमल पुणी अवस्था किशोर तेणु हे बुद्धिमती सबू असंगत जना पड़ुचे। यह शुणी आउ जड़े सखी कोमल कंठरे कहला सखी लोके कहते देखा सीना सान हेले बड़ प्रभावशाली जहाँ पादुदूली लगू लगू एत बड़ पाप कर अहल्या तरीगले से कौन शिवधनुटा न भांगी पारे ना मो कथा को भूल हे अविश्वास करना। जो ब्रह्म एत जत्न सहित सीता गढ़ी से बुझी विचारी श्यामल वर गढ़ी शुणे समस्ते खुशी हो गले मधुर कंठरे कहले ता ही हो। सुमुखी सुलोचना मैंने आनंद पुष्पवृष्टि कले। ये दुई भाई जो गले सेठारे आनंद खेलीगला। दुई भाई नगर पूर्वपटे जो धनुयज्ञ रंगभूमि निर्मित होता से स्थान को गले। से प्रशस्त सुंदर अति प्रशस्त सुंदर गणाटे होता है तापर सुंदर निर्मल वेदी बिछा जाए। राजा मान बसापी चारोटी सुनार बड़ बड़ मंच गढ़ा होता है ता पछे पुणी दुईटी मंच पुणी गोटे मंच मंडलाकार घेर होता है ता टी उच्च सब दृष्टि सुंदर होता है और सेठार नगर लोके बसापी व्यवस्था कर निकटर अनेक रंग चित्रित बड़ बड़ सुंदर उज्जवल महल मान तोला जाए। नाग मान निज निजर कूल मर्यादा अनुसार यथाचकी घरे बसी उत्सव देखा बोली नारी मान निज निजर कूल मर्यादा अनुसार यथाचकी घरे बसी उत्सव देखिए बोली सब घर तोला होता। नगर बालक मैंने श्रीराम साथी बुली ये सब विषय मधुर भाव वर्णना करी यज्ञशाला निर्माण चातुर देखा यज्ञशाला देखा बाहन प्रेमवश हो समस्ते श्रीरामकर मनोहर अंग को स्पर्श करते पुलकित होता दुई भाई को पाखु देखी विशेष आनंदित होता।
ବାଳକମାନେ ପ୍ରେମବଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଶ୍ରୀରାମ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଳକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକି ନେଉଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ଥରେ କୋମଳ ମଧୁର ଓ ମନୋହର ଭାବରେ କହି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯଜ୍ଞଭୂମିର ରଚନାଶୈଳୀ ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଲବ ନିମେଷ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ସକଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚି ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଚକିତ ହୋଇ ଧନୁ ଯଜ୍ଞଶାଳା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ରଚନା ଦେଖିସାରି ଦୁଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ଶଙ୍କିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଭୟରେ ଡରକୁ ବି ଡର ଲାଗେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଭୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନର ପ୍ରଭାବ ଜଣାଇ ଭୟର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୋମଳ ମଧୁର ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ବାଳକମାନଙ୍କୁ